हरियाणा की आवाज़, जनता की आवाज़ अपना भी है। चुनावी यात्रा चल रही है। जो पंचायती चुनाव हरियाणा में होने हैं उनके लिए अपन चुनावी यात्रा शुरू की है हरियाणा की आवाज़ ने। तो ई बापा सोनीपत के वार्ड नंबर 18 का जो जिला परिषद का है, वार्ड नंबर 18 वहाँ पर आए हैं। और तो उसमें अपने कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद के कैंडिडेट हैं एडवोकेट विजय वशिष्ठ। तो उनसे एक मुलाकात करांगे, उनसे बात करांगे, जानेंगे भी किस सोच के वो अपनी राजनीति में कदम धरे हैं और भाई के ऐसे सामाजिक कार्य उन्हें दिखे, कौन से ऐसे कार्य यहाँ पे इस वार्ड में नजर आए जिनको लेके उन्होंने राजनीति में आने का अपना निर्णय बनाया है। तो भी अब हमारे साथ सोनीपत के वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद के कैंडिडेट एडवोकेट विजय वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा युवा चैनल में। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डीके गुलिया जी, भाई साहब आप, मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ समय से जो है आप जो है हरियाणा की वाक्य में आवाज़ बनकर निकले हुए हो, धरातल पर जाकर लोगों की समस्याओं को उठाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी अपनी चुनावी यात्रा चली हुई है, तो हमने अभी आप जिला परिषद के भावी कैंडिडेट के वार्ड नंबर 18 से आए हो, तो भी ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे दिखे आपने अपने वार्ड में, जो सामाजिक कार्य आपने दिखे, तो जिनको देखकर आपने भी राजनीति में आने का निर्णय लिया? देखिए डीके भाई, मैं पिछले कुछ समय से गांव-गांव में घूम के देख रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई एक समस्या नहीं है। गांव में जाते हैं, गलियों के हालात आज बहुत बुरे हैं। पानी की निकासी की जो है हर गांव में समस्या है, पीने के पानी की हर गांव में समस्या है। इसके अलावा देखेंगे शिक्षा की अगर बात करें हम, तो स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों की हालत जो है जर्जर हो चुकी है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। चिकित्सा की बात करें तो गांव में कई जगह मैंने देखा है कि पीएचसी तो हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, और स्टाफ ना होने की वजह से वो जो है बिल्कुल आज उनमें कोई जो फायदा ग्रामवासियों को, ग्रामीणों को नहीं पहुंच पा रहा है। गांव में ज़्यादातर लोग पशुओं पर डिपेंड करते हैं, और ये तो सीधी सी बात है कि वही पशु रखेंगे तो उनको बीमारी भी होगी, जरूरत पड़ेगी पशुओं के डॉक्टर की भी। कई जगह पशुओं के अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ फिर से डॉक्टर की समस्या आती है, प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और मुंह मांगे वो जो है दाम लेते हैं उनसे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए जो है ये निर्णय लिया गया है। और अगर हमारे को मौका मिलता है तो भाईचारे को साथ लेकर इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और इनमें कामयाब होंगे। तो भी कौन सी ऐसी सोच रही है जिसको देख के आपने भी एडवोकेट की जो लाइन है वो इससे बिल्कुल विपरीत हो जाती है, तो उसको देख के कि आपने कहाँ से जागृति मिली कि भाई अब हम समाज सेवा, हमें यहाँ पे भी आगे अपना कदम बढ़ाना चाहिए, तभी हम समाज को आगे ले जा पाएंगे? ठीक है भाई, देखिए वकील की जो लाइन है, वकालत की जो लाइन है, वो इससे अलग नहीं है अगर आप सही मायने में देखेंगे। क्योंकि अब अगर कोर्ट की बात करें, मेरे पास हज़ारों के आसपास जो है मुकदमे हैं, मेरा खुद का मुकदमा नहीं है उनमें, वो दूसरों के मुकदमे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए ही जो हम कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कोर्ट में जब हम दूसरे की आवाज़ उठाते हैं उसके लिए फ़ीस लेते हैं, लेकिन अगर समाज में जब समाज की आवाज़ उठाएंगे तो उसको फीस लेकर आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो आवाज़ उठाने के लिए जो है समाज में, इस राजनीति में जो है, राजनीति तो नहीं कहूँगा मैं, ये तो एक समाज सेवा के लिए ही जो ये निर्णय लिया गया, कोई राजनीति करने का कोई इरादा नहीं। तो भी कौन सा ऐसा नज़रिया है भी, कैंडिडेट तो और भी जिला परिषद के यहाँ पे वार्ड नंबर 18 से मैदान में आएंगे, कौन सा ऐसा नज़रिया है भी लोग, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भी जो आपको औरों से अलग भिन्न बनाए? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। और अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो यहाँ हमारे वार्ड में भी और भी कैंडिडेट आए हुए हैं, लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो सब एक ही बात पर करते हैं कि हमारे को बना दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो कोई खड़ा हुआ नहीं मिलता। हमने पीछे भी देखा है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित हैं जितने भी कैंडिडेट आते हैं। जो मुद्दे हैं यहाँ, उनकी आवाज़ उठाने के लिए अभी तक मेरे को कोई नज़र नहीं आया सामने। तो भी जहाँ तक है सामाजिक कार्य की बात आई है, सामाजिक विकास की बात आई है, अगर जनता आपको मौका देती है तो कौन से ऐसे प्राथमिक कार्य रहेंगे जिन पे आपका प्रथम से आप प्राथमिकता देना चाहोगे जिन कार्यों को? देखिए अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं भाईचारे को साथ लेकर, एक तो जो गलियों की समस्याएं चल रही हैं और पानी के निकासी की कुछ समस्याएं हैं और पीने के पानी की समस्याएं, सबसे पहले इनका जो है हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो शिक्षा और चिकित्सा की बात है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो गांव हैं इनमें बहुत सारे जो है युवा बच्चे जो हैं वो खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके कोई सपोर्ट मिलता हो। और उनके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि हर गांव में एक व्यायामशाला और एक स्टेडियम की जो है स्थापना हो, और जो खिलाड़ी हैं, हमारे युवा खिलाड़ी हैं, वो उनमें मेहनत करें और भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन करें, उसके लिए प्रयास करें। भाई इलेक्शन में जो एक मुद्दा रहता है सबसे अलग रहता है कि महिलाओं को सबसे अलग समस्या को सामना करना पड़ता है आज के टाइम हमारे समाज में। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए संदेश यही है कि देखो, महिलाओं के बिना इस समाज में कुछ भी नहीं है। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हर एक रिश्ता नाता हमारा महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और महिलाओं के लिए भी हमारी यही रहेगी कि उनको, जैसे कई स्कीम सरकार की चली हुई हैं, स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाए गए हैं, या उनके लिए कुछ सिलाई कढ़ाई सेंटर वगैरह हैं जिससे वो खुद का अपना कोई काम कर सकें। वो भी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाएं भी कुछ जो है अपने उनके खुद के रोजगार हों और वो भी अपने जो है समाज में आगे बढ़ें। अभी समाज में कुछ ऐसा तबका भी होगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई चल रही है, आपको भी देखो, हम भी अभी देखा घुमा है, निम्न स्तर तो आ गया है सरकारी स्कूल की पढ़ाई का। तो सरकारी स्कूलों को हमें बढ़ावा देने के लिए भी कोई प्रयास किया जाए? बिल्कुल, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, आज अगर सरकारी स्कूलों में अगर सुविधाएं सरकार की तरफ से तो आती हैं, सरकार सुविधाएं देती है, ग्रांट भी देती है, लेकिन बीच का जो भ्रष्टाचार है वो होने की वजह से हमारे को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हम उस भ्रष्टाचार को दूर करके जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं जो दिलवाने का प्रयत्न करेंगे, और जरूर इस चीज में काम करेंगे। तो धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे जी एडवोकेट विजय वशिष्ठ जी हमारे साथ सोनीपत के वार्ड नंबर 18 से। तो भी हरियाणा युवा चैनल ने जिनको जांचा प्रकाश सामाजिक कार्यों से, तो भी इनको अगर आप वार्ड नंबर 18 से मौका मिलता है तो भी जनता के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये रहेगा कि भी एक एडवोकेट की जो नॉलेज है, इनको कानूनों की नॉलेज है कि लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाए, कैसे उनके हक दिलाए जाएं, तो उनके लिए जो प्रयास करने के लिए, क्योंकि कई साल जो कैंडिडेट आते हैं उनको ये जानने में लग जाता है कि कौन सा काम कहाँ से होगा। तो एडवोकेट जो विजय वशिष्ठ हमारे साथ हैं, तो इनको पहले से ही नॉलेज है कि कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से हमें कितनी ग्रांट मिलनी है, कौन से कार्य कहाँ से होने हैं। तो भी जनता इनको मौका देती है, तो जनता के पास ये एडवांटेज रहेगा इस कैंडिडेट के रूप में। धन्यवाद।